एक हॉस्पिटल में एक मरीज की मृत्यु लगभग एक सप्ताह पहले ही हो चुकी थी। ऐसा उस मरीज के परिवार वालों के द्वारा कहा जाता है। लेकिन पैसे लूटने के चक्कर में वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उस हॉस्पिटल के, उस मरीज को भर्ती करके रखते हैं, एडमिट करके रखते हैं, उसको निकालते नहीं हैं। और जो डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटल के कर्मचारी होते हैं, उनके परिवार वालों को लगभग 11 दिन वो वहाँ पर एडमिट होते हैं और उन 11 दिन में एक दिन भी उनको अंदर नहीं जाने देते हैं मरीज को देखने। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के मल्हीपुर रोड पर स्थित एक हॉस्पिटल है जिसका नाम बिटाना चंद्रावती हॉस्पिटल बताया जा रहा है। और जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसका नाम पट्टे बताया जाता है। पट्टे की पत्नी जिसका नाम रेशमा होता है, रेशमा के द्वारा यह बताया जाता है कि उसके पति का एक्सीडेंट होता है और उसके बाद अनजान लोग कुछ उसको वहां से उठाकर बिटाना हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं, चंद्रावती हॉस्पिटल में। वहां पर जब पहुंचाते हैं तो उसको एडमिट किया जाता है, तो उसको आईसीयू में ले जाया जाता है और उसके बाद उसके परिवार वालों को यानी रेशमा वगैरह को खबर दी जाती है। जब वे लोग यहाँ पर आते हैं तो उनसे पैसे की मांग की जाती है। जिस हिसाब से उनकी स्थिति होती है, औकात से ज़्यादा पैसे भी उनसे ले लिया जाता है। तो अपनी ज़मीन जायदाद वगैरह बेचकर पैसे इकट्ठा करके वहाँ पर जमा कराती है। डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि उसका इलाज चल रहा है। उस मरीज के जो परिजन होते हैं उनको देखने नहीं दिया जाता है, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है उन 11 दिनों में। और उसी इलाज के दौरान मरीज को खून की कमी बताकर उस महिला के द्वारा खून की भी व्यवस्था कराई जाती है। लेकिन जो रेशमा है, रेशमा बताती है कि 6 बार लगभग खून दे चुके हैं हम, और उन 6 बार में से केवल एक ही बार उस पेशेंट को खून चढ़ाया गया है। बाकी खून वह हजम कर लिया गया है हॉस्पिटल वालों के द्वारा। खेत पात सब बाबूजी बेच के सब लगाए दिया। आज 11 दिन हो गए हमका, हमरे पति का छुए नहीं दी। कम से कम वही के बाद बाबूजी 10 लाख रुपये सोचे। तो कहीं खून मांगे है तो हमका ठीक है, खून मांगे देवे। 5 खून दिया, छठे खून पर फिर परसों खून दिया। खून हमरे आदमी के कुछ नहीं चढ़ाई, एक आदमी के 1 यूनिट के खून खाली चढ़ाए, बाकी सब इन्हीं लोग काम खत्म कर लिए। अब ये चंद्रावती हॉस्पिटल चलने के काबिल नहीं है, ये चलने के काबिल नहीं है। रेशमा यानी पट्टे की पत्नी, उस मरीज के पत्नी के द्वारा बताया जाता है अपने पति को वहां से निकालने की बात कही। जब उनको यह शक हुआ कि कहीं ना कहीं वह मुर्दे का इलाज कर रहे हैं तो वह वहां से उनको बाहर निकालने की बात करती है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वहां के, उनको ले नहीं जाने दिया जाता है और कहा जाता है कि यह यहीं पर रहेंगे और इनका जो गला है, गले को काट कर ऑपरेशन किया जाएगा और ऑपरेशन करने के बाद इनके गले में पाइप डाली जाएगी। लेकिन जो महिला है, महिला कहती है कि इससे पहले उन्होंने ऐसे 3 ऑपरेशन किए हैं गले काट कर, और वह तीनों ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुए हैं। जैसे वह गला काटते हैं, व्यक्ति को मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। यही डर, यही शक उस महिला को था। महिला का कहना था कि जब वह पैसा काफी लूट लेते हैं और जो उनके परिजन होते हैं उन अपने पेशेंट को ले जाने लगते हैं, तो गला काट कर उसका ऑपरेशन करते हैं और परिजन होते हैं उनसे साइन वगैरह करा लेते हैं। इसके बाद जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसको वापस सौंप दिया जाता है। यह मामला फरवरी 2025 का है, जब उस महिला को यह पता चलता है कि हमारे साथ कैसा कैसा खेल खेला जा रहा है, हमको कैसे लूटा जा रहा है। तो वह हंगामा करती है और इसके बाद वहाँ काफी भीड़ पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में हंगामा मचता है, वहाँ मीडिया वगैरह पहुंचती है और जब मामला प्रशासन तक पहुंचता है तो प्रशासन के द्वारा यह बताया जाता है कि इस मामले की पूरी तरह से जांच होगी और जांच के दौरान यह पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। इसके बाद ही कोई कार्यवाही हॉस्पिटल के ऊपर की जाएगी। यह मामला छोड़ दिया जाता है प्रशासन के ऊपर। लेकिन 3 महीने के बाद जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं उनको द्वारा यह बताया जाता है, वह एक चैनल वाले को बुलाकर उस चैनल के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया गया था महिला के द्वारा, वह प्रशासन के द्वारा गलत साबित किया गया है, जांच में हमारी कोई गलती नहीं पाई गई है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है और सबको यह पता है कि वह एक गरीब महिला थी। उसके पास जो कुछ था पहले से ही बर्बाद हो चुका था। एक तो उसका पति, ऊपर से जो कुछ उसका जमीन जायदाद था वह भी बर्बाद हो चुका था, और वह जो हॉस्पिटल के मालिक थे वह काफी अमीर। तो आपको पता है कि जैसे कि पैसा बोलता है, पैसा लगाकर कोई कुछ भी कर सकता है। हॉस्पिटल वालों के द्वारा यह कहा जाता है कि यह साजिश है उस महिला की, लेकिन वह महिला का उनसे क्या दुश्मनी है, क्या संबंध है, वह क्यों उनसे दुश्मनी लेगी? यह सरासर झूठ है।
सबको पता है, आपको भी पता है कि यह पैसे का खेल है, और चाहे शासन प्रशासन हो, चाहे कोई आम आदमी हो, पैसे पर बिक जाता है। लेकिन जो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, एक चैनल के माध्यम से बताते हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमको बेगुनाह साबित कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं है। कौन बेगुनाह है, कौन गुनाहगार है, यह आपको भी पता है। इस खबर को सुनकर जब हमें काफी दुख हुआ, तो हमने सोचा एक वीडियो हम भी बना दें। दोस्तों, मेरा नाम भोलेनाथ है, मेरा छोटा सा चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की काफी जरूरत है। इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर भी करते रहना। फिर मिलता हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।